क्या एक मामूली सी गलती अनु की पूरी जिंदगी बदल देगी? क्या करोड़ों का हार चोरी होने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? और आखिर कौन है वो अनजान शख्स जो हर बार अनु की मदद करने पहुंच जाता है? अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और धमाकेदार ट्विस्ट पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट से आप जुड़े रहें। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। घर में खुशियों का माहौल था, हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं। अनु की जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मौका आया था। पूरा परिवार खुश था कि उनकी बेटी अब इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है। लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। आर्या की माँ, जो हमेशा अपने परिवार की इज्जत और परंपराओं को सबसे ऊपर रखती हैं, वो एक बेहद कीमती खानदानी हार लेकर अनु के घर पहुंचती हैं। जैसे ही सबकी नजर उस हार पर पड़ती है, सभी दंग रह जाते हैं। हार इतना खूबसूरत और महंगा था कि किसी की भी नजर उससे हट नहीं रही थी। अनु और उसका परिवार घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना बड़ा जिम्मा उठाना उनके बस की बात नहीं है। अनु की माँ हाथ जोड़कर कहती हैं कि वो इतने महंगे हार की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर गलती से कुछ हो गया तो वो क्या जवाब देंगी? लेकिन तभी गायत्री प्यार से समझाती हैं कि ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि रिश्ते की निशानी है। अगर अभी से मना करोगे तो रिश्तों में दूरी आ जाएगी। गायत्री की बात सुनकर अनु चुप हो जाती है। वो डरते हुए उस हार को स्वीकार कर लेती हैं। उधर पूरे मोहल्ले में शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई खुश था कि इतने दिनों बाद मोहल्ले में इतनी बड़ी शादी होने वाली है। लोग मीटिंग करते हैं कि शादी में गाने बजेंगे, शोर होगा, इसलिए किसी को कोई परेशानी ना हो। सभी लोग खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। मोहल्ले वाले भी अनु के परिवार का पूरा साथ देने का फैसला करते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अनु और उसका परिवार घर वापस लौटता है तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। सब लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही लेकिन असली खेल तो कहीं और चल रहा था। हार किसी और ने नहीं बल्कि रघु ने चुराया था। रघु हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, उसकी आदत ही ऐसी थी। लेकिन इस बार उसने ये चोरी किसी के कहने पर की थी। अब सवाल ये था कि आखिर उसके पीछे कौन था? क्या ये सब मीरा की चाल थी या फिर मानसी ने ये साजिश रची थी? क्योंकि दोनों ही अनु से जलती थीं। दोनों को लगता था कि अनु जैसी साधारण लड़की इतने बड़े घर की बहू बनने के लायक नहीं है। वो ये खुशी अनु से छीन लेना चाहती थी। मीरा के मन में पहले से ही अनु के लिए नफरत थी। उसे हर बार यही लगता था कि अनु उसकी जगह ले रही है। वहीं मानसी को भी अनु की बढ़ती खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। दोनों के दिल में जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उधर अनु मंदिर पहुंचती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो माता रानी के सामने हाथ जोड़कर पूछती है कि आखिर उसकी भक्ति में क्या कमी रह गई? क्यों हर बार उसके साथ ही बुरा होता है? अनु का दर्द देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है उस रहस्यमयी इंसान की। वो अनजान शख्स जो हमेशा दूर से अनु पर नजर रखता था, अनु को रोता हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे रघु के घर पहुंचता है। रघु कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसके सिर पर डंडा मार देता है। रघु बेहोश हो जाता है और वो अनजान आदमी हार लेकर वहां से निकल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो आदमी है कौन? उसका अनु से क्या रिश्ता है? वो हर बार अनु की मदद क्यों करता है? ये रहस्य धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। उधर घर में सभी लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो अनजान शख्स चुपके से अनु के सामने आता है। अनु उसे ठीक से देख भी नहीं पाती और वो उसके गले में वही खानदानी हार पहना देता है। अनु हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, वो आदमी वहां से भाग जाता है। अनु समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उस आदमी का अतीत बहुत दर्दनाक था। उसका रिश्ता राजनंदिनी से जुड़ा हुआ था। वो राजनंदिनी को अपनी बहन मानता था। लेकिन आर्या की भाई की एक गलती ने राजनंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसी हादसे के बाद से उस आदमी की जिंदगी भी बदल गई थी। वो आर्या और उसके परिवार से नफरत करता था। लेकिन जब उसने अनु को देखा तो उसे लगा कि अनु अलग है। अनु मासूम है, उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए वो हर बार उसकी मदद कर। सुबह होते ही घर में फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन अनु के दिल में डर अब भी बाकी था। उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
इसी बीच मोहल्ले की कुछ औरतें बातें करने लगती हैं। कोई कहता है कि इतना महंगा हार चोरी होना और फिर वापस मिल जाना कोई आम बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि शायद अनु की जिंदगी में कोई और आदमी है जो उससे प्यार करता है। ये बातें धीरे धीरे पूरी मोहल्ले में फैलने लगती हैं। अनु को जब ये सब पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया जो लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगी। अनु रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी लोग उसके बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हैं। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि दुनिया का काम ही बातें बनाना है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। उधर आर्या भी इन बातों को सुन लेता है। पहले तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसके मन में भी हल्का सा शक पैदा होने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो आदमी कौन था जो सिर्फ अनु के लिए इतना सब कर रहा है। इसी बीच वो रहस्यमयी इंसान दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। अनु की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल फिर से टूट जाता है। वो खुद से कहता है कि वो अनु को दुखी नहीं देख सकता, लेकिन सच बताने का वक्त अभी नहीं आया है। धीरे धीरे उसके अतीत की झलक सामने आने लगती है। कई साल पहले राजनंदिनी उसकी मुंह बोली बहन थी। वो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। आर्या की भाई की वजह से राजनंदिनी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी दिन से उसने इस परिवार से नफरत करनी शुरू कर दी। उस हादसे के बाद वो आदमी मानसिक रूप से टूट गया था। लोग उसे पागल और भिखारी समझने लगे, लेकिन उसके दिल में अब भी अपनी बहन के लिए दर्द जिंदा था। जब उसने अनु को देखा तो उसे राजनंदिनी की मासूमियत नजर आई। इसी वजह से वो हर बार उसकी रक्षा करने चला आता था। उधर रघु को होश आता है तो वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किसने उस पर हमला किया, लेकिन उसे ये डर भी सताने लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो मीरा और मानसी उसे ही फंसा देंगी। रघु सीधे मीरा के पास जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने उसे किस मुसीबत में डाल दिया, लेकिन मीरा साफ निकल जाती है। वो कहती है कि उसने रघु से कुछ नहीं करवाया। अब रघु पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जरूरत पर अनु कांप जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लाइट वापस आ जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अनु पूरी तरह डर चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्य तुरंत उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अनु कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिर वो आवाज किसकी थी। क्या वो वही अनजान आदमी था या कोई और? अगर आपको भी लग रहा है कि कहानी अब और ज्यादा रहस्यमयी होती जा रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उधर मीरा ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि बिजली जाने का प्लान उसी का था। वो चाहती थी कि अनु डर जाए और शादी से पीछे हट जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी खेल खेल रहा है। रात को अनु अकेली छत पर खड़ी होती है। उसके मन में हजारों सवाल थे। तभी पीछे से वही अनजान आदमी आता है। इस बार अनु उसकी झलक देख लेती है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अनु डरती हुई पूछती है कि वो कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन वो आदमी सिर्फ इतना कहता है कि इस घर पर भरोसा मत करो, यहाँ हर रिश्ता दिखावे का है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अनु अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ वो चेतावनी जो उसे बार बार मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। उधर आर्य ने भी फैसला कर लिया था कि वो उस आदमी का पता लगा कर रहेगा। उसने अपने लोगों को उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए लगा दिया। आर्य को अब लगने लगा था कि कोई उसके परिवार की पुरानी राज जानता है। धीरे धीरे परिवार की कई पुरानी सच सामने आने वाली थी, ऐसी सच जो सालों से छुपाई गई थी। अगर वो राज खुल गई तो कई रिश्ते टूट जाएंगे। दूसरी तरफ मीरा अब एक नई चाल चलती है। वो पूरे परिवार के सामने ये बात फैलाने की कोशिश करती है कि अनु का किसी और आदमी से रिश्ता है। वो चाहती थी कि आर्य के मन में शक पैदा हो जाए। कुछ लोग मीरा की बातों पर भरोसा भी करने लगते हैं। आर्य बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसे अनु पर भरोसा था, लेकिन हालात ऐसी बनती जा रही थी कि उसका विश्वास डगमगाने लगा। अनु को महसूस होने लगा था कि उसकी चारों तरफ सिर्फ साजिशें ही साजिशें हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर वो अनजान आदमी दूर से सब देख रहा था। उसे डर था कि कहीं अनु की जिंदगी भी राजनंदिनी की तरह बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो हर हाल में उसे सच बताना चाहता था। अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली थी। प्यार और नफरत के बीच शुरू हो चुका था सबसे बड़ा खेल। क्या अनु को उस अनजान आदमी की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या आर्य अपने परिवार का
आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो हर किसी को हिला देंगे। इसलिए अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है वो अनजान आदमी आखिर कौन है और उसका असली मकसद क्या है। सुबह का माहौल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। अनु पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। आखिर वो अनजान आदमी कौन था? वो हर बार उसकी मदद क्यों कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, वो बार बार आर्य से दूर रहने की चेतावनी क्यों दे रहा था? अनु खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि तभी नीचे से शादी की तैयारियों की आवाजें आने लगी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अनु के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। उसकी माँ उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि वो इतनी परेशान क्यों है। अनु कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ इतना बोलती है कि उसे डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी के समय हर लड़की डरती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उधर आर्य भी अनु की बदली हुई व्यवहार को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अनु उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बात क्या है। इसी बीच मीरा अपनी नई चाल चलने की तैयारी कर चुकी थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह अनु और आर्य के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए, इसलिए उसने एक नकली फोटो तैयार करवाई जिसमें ऐसा दिख रहा था जैसे अनु किसी दूसरे आदमी के साथ खड़ी हो। मीरा वो फोटो लेकर सीधी आर्य के पास पहुंचती है। पहले तो वो मासूम बनने की कोशिश करती है, फिर धीरे धीरे आर्य के मन में जहर घोलना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे पहले से ही अनु पर शक था, शायद अनु किसी और से प्यार करती है और मजबूरी में ये शादी कर रही है। आर्य पहले तो मीरा की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वो फोटो देखता है तो कुछ देर के लिए चौंक जाता है। हालांकि फोटो साफ नहीं थी, लेकिन उसमें अनु जैसी लड़की जरूर नजर आ रही थी। आर्य का दिल और दिमाग दोनों उलझ जाती हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अनु ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन मीरा बार बार उसके मन में शक पैदा करने लगती है। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि क्या आर्य अनु पर भरोसा करेगा या फिर मीरा की बातों में आ जाएगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। उधर वो रहस्यमयी आदमी फिर से अनु के आसपास दिखाई देता है। इस बार वो दूर से नहीं बल्कि बहुत करीब से अनु को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अनु एक बहुत बड़ी जाल में फंस चुकी है। अनु जैसे ही मंदिर जाती है वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है। अनु उसे देखकर रुक जाती है। इस बार वो तय कर चुकी थी कि बिना सच जाने उसे जाने नहीं देगी। अनु उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, उसकी जिंदगी में बार बार क्यों आ रहा है। पहले तो वो आदमी चुप रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहता है कि उसने अपनी बहन को खो दिया था, वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन अब वो अनु के साथ वही सब दोबारा नहीं होने देगा। अनु ये सुनकर हैरान रह जाती है। अनु पूछती है कि उसकी बहन कौन थी। तभी वो आदमी राजनंदिनी का नाम लेता है। ये नाम सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने पहले भी इस नाम को कई बार सुना था, लेकिन कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाई थी। वो आदमी बताता है कि राजनंदिनी बहुत मासूम थी। उसने भी इसी परिवार पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। वो कहता है कि आर्या की भाई की एक गलती ने उसकी बहन की जिंदगी खत्म कर दी। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करे। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ वो दर्दनाक सच्चाई जो उसके सामने आ रही थी। उधर आर्या भी अब सच्चाई जानने की कोशिश में लग चुका था। उसने अपने लोगों से उस फोटो की जांच करवाई। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि फोटो नकली है। कोई जानबूझकर उसके और अनु के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आर्या को ये सच पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब मीरा की चाल है। वो तुरंत मीरा के पास जाता है और उससे सवाल करता है। मीरा पहले तो झूठ बोलती है, लेकिन जब आर्या सख्ती से पूछता है तो वो डर जाती है। फिर भी वो पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो अनु को इस घर की बहू बनती नहीं देख सकती। आर्या पहली बार मीरा पर इतना गुस्सा होता है। वो साफ कह देता है कि अगर उसने दोबारा अनु के खिलाफ कुछ किया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उधर मानसी ये सब छुपकर सुन रही थी। उसे लगने लगा कि अब मीरा की वजह से उनका प्लान खराब हो सकता है, इसलिए वो खुद एक नई चाल चलने का फैसला करती है। मानसी अब सीधी अनु को निशाना बनाने की सोचती है। वो चाहती थी कि शादी वाले दिन ऐसा कुछ हो जाए जिससे पूरा परिवार अनु के खिलाफ हो जाए। इसी बीच शादी का दिन भी आ जाता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। अनु दुल्हन की जोड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। उधर वो रहस्यमयी आदमी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था।
उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। अनु और आर्या मंडप में बैठती हैं। परिवार वाले खुश थे कि आखिर इतनी संघर्षों के बाद ये रिश्ता पूरा होने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पूरी घर में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि उन्हें शिकायत मिली है कि इस घर में कई साल पहले एक लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उसी केस से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं।